हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के अपने वीडियो का टॉपिक है इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल हार्मोन। इसके पहले हम 3 हार्मोन पढ़ चुके हैं, ये 2 हार्मोन और बचे हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के अपना वीडियो। इथाइलिन हार्मोन। तो इथाइलिन हार्मोन एक गैसीय हार्मोन है, फलों के परिपक्वन को बढ़ाता है, मतलब फलों के पकने को बढ़ाता है। इथाइलिन का जैव संश्लेषण मतलब इथाइलिन का निर्माण कौन से पदार्थ से होता है? तो मिथियोनिन एमिनो अम्ल से इथाइलिन का निर्माण होता है। कार्यकीय प्रभाव क्या है इथाइलिन के? तो जलाक्रांत तथा जल निमग्न पादपों पर प्रभाव। जलाक्रांत अवस्था मैंने पहले बता दी थी, जमीन पर आवश्यकता से अधिक पानी का भरा होना जलाक्रांत अवस्था होती है। तो उस अवस्था में पौधे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और इथाइलिन निर्माण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जलाक्रांत अवस्था में पौधे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इथाइलिन का निर्माण कम होगा। प्ररोह और मूल के दीर्घन पर प्रभाव। प्ररोह पौधे का ऊपर वाला भाग, मूल जो जड़ होती है, तो उन दोनों की वृद्धि को इथाइलिन रोकता है। संदमन लिखा हुआ है, संदमन का मतलब रोकना। पुष्पन जो फ्लावरिंग होती है उसके ऊपर इथाइलिन निरोधी प्रभाव डालता है, लेकिन आम, अनानास और ब्रोमीलेसी कुल के जो पौधे हैं उनमें इथाइलिन पुष्पन को प्रेरित करता है। यहाँ पर 2 शब्द लिखे हुए हैं। इथाइलिन की जो लिक्विड फॉर्म होता है, जो द्रव्य रूप होता है, उसको इथाइल कहते हैं, और अगर इथाइलिन का गैसीय रूप है तो उसको हम इथेफॉन कहते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर पर है फलों के परिपक्वन पर प्रभाव। तो ये फलों के परिपक्वन को बढ़ाता है। विगलन पर प्रभाव, तो विगलन को भी बढ़ाता है। इसके पहले हमने पढ़ा था ऑक्सिन सबसे पहले, तो ऑक्सिन विगलन को रोकता है और इथाइलिन विगलन को बढ़ाता है। अच्छे से याद रख लेना। इथाइलिन पत्तियों में अधोकुंचन को बढ़ाता है। इसके प्रभाव के कारण पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती है और संकुचित हो जाती है, उसे बोला जाता है अधोकुंचन। इथाइलिन जीर्णता को भी प्रेरित करता है, जबकि हमने देखा था जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन दोनों जीर्णता को रोकते हैं। इथाइलिन का अशुद्ध रूप है एसिटिलीन, जो विषैला होने के कारण प्रयोग में नहीं लिया जाता है। इथ्रेल जो इथाइलिन का द्रव्य रूप है उसका प्रयोग खजूर और केले को पकाने के लिए किया जाता है। और इथेफॉन जो इथाइलिन का गैसीय रूप है उसका प्रयोग गन्ना और अंगूर को पकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट हार्मोन अपने पास है एब्सिसिक अम्ल, जिसको एबी बोला जाता है। ये एंटी जिब्रेलिन हार्मोन है, मतलब जो जिब्रेलिन के प्रभाव है उनको रोकता है। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में ये पौधे को जीवित रखने के लिए तैयार करता है, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। जैव संश्लेषण मतलब एब्सिसिक अम्ल हार्मोन का निर्माण कौन से पदार्थ से होता है? तो वह 2 पदार्थ हैं। पहले मेवेलोनेट को माना जाता था और दूसरे प्रयोगों में पाया गया कि वाइलोजेंथिन से भी एब्सिसिक अम्ल का निर्माण होता है। एब्सिसिक अम्ल हार्मोन के कार्यकीय प्रभाव क्या क्या हैं? तो ये कलिका सुसुप्तावस्था डोरमेंसी को बढ़ाता है। जिब्रेलिन डोरमेंसी को तोड़ता है और ये डोरमेंसी को बढ़ाता है। सेकंड है जीर्णता, तो ये जीर्णता को बढ़ाता है। जिब्रेलिन जीर्णता को स्थगित करता है। विगलन, तो ये विगलन को बढ़ाता है। 4 नंबर पे रंध्रों को बंद करना। रंध्रों को बंद करने के लिए भी एब्सिसिक अम्ल उत्तरदायी है, क्योंकि ये पोटेशियम आयन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको प्रभावित करता है। एब्सिसिक अम्ल का अगला कार्यकीय प्रभाव है बीजों के अंकुरण को रोकता है और फलों और बीजों के विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो जब फलों का विकास होता है तब तो एब्सिसिक अम्ल की सांद्रता बढ़ती है, जबकि फलों का पकना प्रारंभ होने पर एब्सिसिक अम्ल की सांद्रता कम हो जाती है। इसका विपरीत प्रभाव बीज पर है। जब भ्रूण का विकास होता है तो एब्सिसिक अम्ल कम मात्रा में होता है, लेकिन भ्रूण के परिपक्व होने पर एब्सिसिक अम्ल की सांद्रता अधिक हो जाती है, जिससे भ्रूण का अंकुरण नहीं होता है।
साइटोकाइनिन में एक कार्य के प्रभाव छूट गया था, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। रंध्रों को खोलने के लिए साइटोकाइनिन उत्तरदायी है और रंध्रों को बंद करने के लिए एब्सिसिक अम्ल उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हार्मोन के कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। यहाँ पर MH लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म होती है मैलिक हाइड्रेजाइड। एक वृद्धि निरोधक हार्मोन है, वृद्धि को रोकता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो भंडारण में प्याज और आलू के अंकुरण को रोकने के लिए मैलिक हाइड्रेजाइड का उपयोग किया जाता है। अच्छे से याद कर लेना, आपने देखा होगा घर में आलू कई दिन तक रखा हुआ रहता है तो उसका अंकुरण होने लग जाता है। तो उस समस्या को भंडारण में रोकने के लिए प्याज और आलू दोनों में अंकुरण को रोकने के लिए MH का प्रयोग किया जाता है। व्यापारिक नाम, बाजार के अंदर ये किस नाम से उपलब्ध है? तो ये स्प्रूट स्टॉप के नाम से उपलब्ध है। तंबाकू के अंदर सकर्स नियंत्रण में भी मैलिक हाइड्रेजाइड का उपयोग होता है। सेकंड हमारे पास लिखा हुआ है CCC, जिसको हम साइकोसिल कहते हैं। तो ये साइकोसिल पत्तियों की वृद्धि को रोकता है और जड़ों की वृद्धि को बढ़ाता है। तो शुष्क खेती के अंदर साइकोसिल का उपयोग किया जाता है। ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।